और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सीबीआई इंक्वायरी हो। ममता दीदी भाग क्यों रही हैं? ममता दीदी को तुरंत सीबीआई इंक्वायरी करानी चाहिए। चाहेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि ज़रूर हमारी बातें सुनी जाएँगी, हमारी माँगें पूरी होंगी और जो ये अभी पीछे दुष्कर्म हुआ है, आगे कभी दोहराया नहीं जाएगा। देखिए प्रॉपर सेफ्टी वगैरह तो नहीं है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर रूम नहीं है, ड्यूटी रूम्स नहीं है, रेस्टिंग रूम्स नहीं है, वॉशरूम्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल पे, जहां पर इस समय छात्र और जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट जारी है। और प्रोटेस्ट की वजह है कोलकाता में हुए उस हादसे की जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद विरोध में देश भर से अलग अलग जगह से आवाज़ें उठती आ रही हैं। और इस समय मौजूदा समय में हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पर जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जो छात्र हैं मेडिकल के, वो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनकी मांगे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से कदम सरकार उठाती है, जिस तरीके से उस महिला को न्याय देना हो जो महिला डॉक्टर थी, उसको लेकर यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल है। अस्पताल के अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे और इन छात्रों से भी बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे कि किस तरीके की उनकी मांगे हैं और क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे उनका मेन उद्देश्य है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ छात्रों से बात करते हैं और आपको बताते हैं उनकी राय। जिस तरीके से यहाँ सीबीआई मांग की जांच करते हुए डॉक्टर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात लंबी है मगर हमें भोर लेकर आएंगे, मिट भी जाना पड़े तो न्याय हम दिलवाएंगे, इस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं डॉक्टर्स कलीग्स द्वारा। और यहाँ पर छात्र भी मौजूद हैं जो कि अभी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और छात्र पीएचडी या फिर पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। और किस तरीके से इनकी ये मांग है कि मेडिकल फेज़ में, मेडिकल लाइन में जिस तरीके से इनको सुरक्षा की बात हो जाती है, उसकी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि जो ये धरना प्रदर्शन इनका जारी है, क्या सरकार या सरकार के कोई नुमाइंदे इनकी मांग को सुनने के लिए इस समय यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं। अभी तक क्या इस प्रोटेस्ट से उन्हें हासिल हुआ है, क्योंकि लगातार ये 2-3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी अगर ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकारें इनकी बात को नहीं सुन रही हैं। तो अभी इनसे बात करेंगे, आप तक इनकी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसी ड्यूटी करते हैं जो कहीं ना कहीं जो जितनी उनकी सराहना की जाए कम है। दूसरों की जान बचाना, चाहे वो देर रात हो, कड़ी धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो। कोरोना जैसी महामारी में भी जब हम सब घर के अंदर थे तो ये डॉक्टर्स थे जो कि हमारी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध थे। अपनी जान पर खेलकर इन्होंने पूरे देश को उस महामारी से निकलने में हमारी सहायता दिलाई। अब सरकारें किस तरीके से इनके प्रति असंवेदनशील हैं, इसकी बात तो इन्हीं से करेंगे, इन्हीं से बात कराएंगे आपकी और आपको बताएंगे किस तरीके से। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से, क्या सरकार के कोई नुमाइंदे आपसे मिलने आए, आश्वासन दिया है कि जो आप मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, वो आप तक न्याय दिला? मांग तो बंगाल सरकार से है, तो बंगाल सरकार के नुमाइंदे तो यहाँ तो आ नहीं सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सीबीआई इंक्वायरी हो। ममता दीदी भाग क्यों रही हैं? ममता दीदी को तुरंत सीबीआई इंक्वायरी करानी चाहिए। हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते क्यों, उसका कारण भी है। शुरुआत में बिना कोई जांच किए फीमेल डॉक्टर को सुसाइड घोषित कर दिया गया, फीमेल डॉक्टर को डिप्रेशन घोषित कर दिया गया। ये कहाँ की इन्वेस्टिगेशन है भाई? हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, जिससे कि पारदर्शिता क्लियर हो और हमें न्याय मिले। लगता है लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार देश में हो रहा है और खास करके पश्चिम बंगाल से भी तस्वीरें ऐसे सामने आती जहां महिलाओं के साथ रोज़ाना कोई ना कोई घटना इस तरीके की हो रही है। सरकारें क्यों एक्शन नहीं ले रही हैं और क्या इसके पीछे सरकारें इतनी निहत्ती हो गई हैं कि कोई एक्शन लेना ना पड़े, दूसरे के ऊपर टालना पड़ जा रहा है? मुझे लगता है कि सरकार से ज़्यादा जनता दोषी है इसमें। जनता को हमारा सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। और दूसरी बात, नॉट इज बंगाल, इंटायर ऑफ मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं आज दिन रेप होते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन सब मामलों में चुप हो जाती है। हमें नहीं पता है सब, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम सभी डॉक्टर हैं। हमारा न्याय, हमें बस न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो किसी डॉक्टर के और साथ आगे भी हो सकता है। जब तक प्रॉपर न्याय और फांसी नहीं मिलेगी दोषी को, तब तक लोगों का मनोबल नहीं टूटेगा। इसमें देश की जनता को, सरकार को, सबको एक साथ कर सीबीआई इंक्वायरी मांग करनी चाहिए। यहाँ हमने लोगों से बात की, उनकी मांग है कि डॉक्टर्स के लिए भी एक स्पेशल एक्ट होना चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए।
मैं इस चीज़ का मतलब डिमांड भी करता हूँ कि स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में बना था उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उस पर कमेटी बननी चाहिए और वो जल्द से लागू हो सके, क्योंकि वो एक्ट डॉक्टरों को रक्षा हेतु है, जिससे हम एज अ वुमेन आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस समय सरकारें हैं आपकी बात सुन रही हैं या फिर नहीं सुन रही? सरकारी से अभी कुछ आंसर नहीं मिला है हमें। आपको क्या लगता है जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बाद सरकारें जागेंगी और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के प्रति ध्यान देंगी? हमारा होप तो वही है, हमारा प्रोटेस्ट का गोल्स भी वही है कि क्या लगता है मैम जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो लगातार, क्या कोई सरकार की तरफ से सहायता की उम्मीद नजर आ रही है या फिर लग रहा है कि हमेशा की तरह जैसे टाला जाता है एक केस के बाद दूसरा केस, तमाम केसेस सामने आते हैं जहाँ महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, तो क्या लगता है सरकार कुछ करेगी इसके प्रति? अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पर हम फिर भी पॉजिटिव रहना पसंद करेंगे। हम चाहेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि ज़रूर हमारी बातें सुनी जाएंगी, हमारी मांगे पूरी होंगी और जो ये अभी पीछे दुष्कर्म हुआ है आगे कभी दोहराया नहीं जाएगा। यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करते हो, पढ़ाई करते हो, तो क्या यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है? क्या सिक्योरिटी के लिए आप लोगों की प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर इंतजाम है, सीसीटीवी की व्यवस्था है या नहीं, किस तरीके का माहौल है? देखिए प्रॉपर सेफ्टी वगैरह तो नहीं है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर रूम नहीं है, ड्यूटी रूम्स नहीं है, रेस्टिंग रूम्स नहीं है, वॉशरूम्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। पर आज से पहले ये सब चीज़ें ऐसे ही चलता आ रहा था, पर जो आज एग्जाम्पल हुआ है हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा ये कभी भी हो, तो इसने सबके मन में एक खौफ सा पैदा कर दिया है। जिस तरीके से देखा यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स से हमने बात की, कहीं ना कहीं मांग है कि न सिर्फ बंगाल की घटना हो पर पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अलग अलग तरीके से अत्याचार की तस्वीरें सामने आती हैं, एक के बाद एक सरकार आश्वासन देती है कि महिला सुरक्षा के प्रति काम करेंगे, पर महिलाएं अब तक इस देश में पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं और ये सच्चाई है। तो सरकारों को, चाहे वो किसी भी की सरकार हो, बीजेपी की हो, राज्यों की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो महिलाएं हैं उनकी संवेदना को समझना चाहिए और एक कानून सख्त से सख्त पारित करना चाहिए जिसके बाद इस तरह की घटनाएं ना सामने आएँ और जो दोषी हैं उनको तत्काल फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।